स्टार्ट। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, जहां एक तरफ पूरे देश की निगाहें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी हुई है। वहां पर कुछ ही देर के अंदर अलगाववादी नेता और पूर्व आतंकवादी यासिन मलिक के खिलाफ फैसला सुनाया जाना है, क्योंकि उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में। वहीं दूसरी ओर अगर हम कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में जहां यासिन मलिक के परिवार द्वारा और आसपास के लोगों द्वारा आज़ादी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं कुछ इलाकों के अंदर पथराव की भी सूचनाएं मिली है, लेकिन ये हालात अभी तक पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां कोर्ट परिसर के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी तरीके से श्रीनगर के अंदर भी और कश्मीर वादी के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके का फैसला आना है उसकी उम्मीद ये है कि वो फैसला या तो उम्र कैद है, क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी उससे पहले एनआईए जहां डिमांड कर रहा था कि मौत की सजा की मांग कर रहा है, जो आरोप उन पर सिद्ध हुए हैं और यासिन मलिक ने कबूल भी किए हैं, जितने भी आरोप उन पर लगाए गए थे वो सारे कबूल किए हैं, तो उन आरोपों को देखते हुए उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर उनके जो वकील थे उन्होंने ये कहा था कि इन्हें उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए, और ये इस संबंध में जो फैसला है वो 3:30 बजे आना था, लेकिन अभी तक हालात को पूरी तरीके से काबू में करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अभी देरी हो रही है थोड़ी सी। अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो वहां पर कुछ छुटपुट पथराव की खबरें हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। जो सबसे बड़ी अफवाह फैल रही है कश्मीर की फिजाओं में वो ये है कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो अभी चल रही हैं। और इसके साथ ही अब तक की एक सबसे बड़ी खबर कि यासिन मलिक को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इसको लेकर अभी थोड़ी देर में कुछ और नई अपडेट्स हमारे पास आएंगी। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि उन पर क्या क्या आरोप लगाए गए थे और उसको लेकर उन्हें सजा सुनाई गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि यासिन मलिक जो जेकेएलएफ के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रधान हैं, चीफ हैं, उन्हें टेरर फंडिंग और कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर हम देखें कि जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था 32 साल पहले और तकरीबन 804 कश्मीरी पंडितों की जान गई, और उससे जुड़े कई मामले जो थे उनमें यासिन मलिक का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट था, और उसमें पहली बार एक गुनाहगार को सजा मिली है आज। तो कश्मीरी पंडितों को जो जख्म लगे हैं उन पर भी आज मरहम का काम करेगी ये सजा। तो इस बारे में अभी और जो डिटेल्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर के में क्या क्या लिखा है और जो जिस तरीके के आरोप लगे थे उसमें साबित हो चुका है कि यासिन मलिक और उनके साथ जो और भी लीडर हैं, चाहे वो शब्बीर शाह है, एक व्यापारी भी है बटाली, तो उन पर जो आरोप हैं उन सबको क्या सजा सुनाई जानी है ये अब से कुछ देर में पता लगेगा। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि यासिन मलिक को कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने, वहां पर एयरफोर्स अधिकारियों को मारने, तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का, रूबिया सईद का अपहरण करने जैसे कई मामले साबित होने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर के अंदर शांति रहे, यहां पर दहशत फैली रहे, वो यही चाहता है। और जैसे ही
जब कार्रवाई शुरू हुई यासीन मलिक को सजा देने की, उसके बाद से जो कश्मीर को लेकर सियासत करते हैं, पाकिस्तान के सत्ता पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो लगातार उलूल जुलूल तरह के बयान दे रहे हैं। परसों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया। उन्होंने दुनिया से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए ताकि यासीन मलिक को सजा ना मिले। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान के भारत में पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारतीय न्याय व्यवस्था को कंगारू व्यवस्था करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से मजाक बनाकर रखा गया है, लेकिन उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से 32 सालों से कश्मीर के लोगों ने जो भुगता है उसमें उम्र कैद की सजा भी कम से कम ही मानी जाएगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम अगर सजा दी जाए तो वो सजाए मौत है। लेकिन कोर्ट ने हालात पर पूरी तरह विचार किया होगा, उसके बाद ये सजा उन्हें सुनाई गई है। अगर हम देखें तो शाहिद अफरीदी जो कश्मीर को लेकर लगातार उल्टे सीधे बयान जारी करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके यूएन से अपील की है कि भारत को रोका जाए। क्या पाकिस्तान अभी भी कुछ जरूरत है उसे समझाने की, या कश्मीर के लोगों को अभी भी कोई इसमें शक है कि पाकिस्तान यहां के हालात के लिए जिम्मेदार है? तो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यासीन मलिक को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद फैलाने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां कुछ छुटपुट पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। आजादी के समर्थन में कुछ नारे यासीन मलिक के परिवार और कुछ लोगों द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह हालात कंट्रोल में है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अफवाहों का बाजार गर्म है। हम भी सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी अफवाह आप सुनते हैं, कम से कम आप उसके बारे में संबंधित अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें और उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करें, ना कि उस अफवाह पर ध्यान देकर जो लोग आपको बरगला रहे हैं उन पर ध्यान ना दें। क्योंकि ऐसी चर्चाएं वहां श्रीनगर की फिजाओं में तैर रही हैं कि इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है। पूरी कश्मीर वादी में, जम्मू डिवीजन में मोबाइल सर्विस ऑन है, उसको अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो अगर हम यासीन मलिक की बात करें तो यासीन मलिक वो शख्स है जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद का जन्मदाता। यासीन मलिक ने शुरुआत की, जिस तरीके से हत्याएं करी उनको लेकर, जब उसने रूबिया सईद का अपने साथियों के साथ अपहरण किया तो 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इस तरीके से एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा गया। उस दौरान तकरीबन 40 अन्य लोग घायल हुए। आज जब सुनवाई हो रही थी, फैसला सुनाए जाने से पहले, उस टाइम यासीन मलिक कह रहा है कि मैंने हथियार छोड़ने के बाद गांधी जी के पदचिन्हों का अनुसरण किया है, मैंने गांधी के सिद्धांतों को माना है, मैंने अहिंसा की राजनीति की है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत आज यासीन मलिक पर सिद्ध हो गई कि जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला कोर्ट के अंदर कि मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन कर रहा था। महात्मा गांधी के सिद्धांत उस समय उनको क्यों नहीं याद आए जब उनकी बंदूक से निकली गोलियों ने दर्जनों लोगों को मार दिया। उनकी वजह से कश्मीर आज 32 सालों से आतंकवाद की आग में जल रहा है। सैकड़ों नौजवान कश्मीर के वो आतंकवाद की राह पर चलकर अपने कुर्बानियां दे चुके हैं, मर चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसर, जवान सब शहादत की पा चुके हैं। तो कितना कत्लो आम मचा है और वो सिर्फ एक शख्स उसके लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है,
वो है यासीन मलिक। तो सबकी यही एक इच्छा थी कि यासीन मलिक को मौत की सजा मिले, लेकिन कोर्ट ने ये फैसला अगर लिया है तो ये कोर्ट ने काफी कुछ सोचा विचारा होगा, और उसके बाद एक जो मिनिमम जो सजा होती है वो यासीन मलिक को दी गई है। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। फिलहाल इस बारे में हम और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें और जानकारी मिलती है हम आपके साथ फिर शेयर करने के लिए उपस्थित होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, अलविदा।